अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है। देश की राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार से इस संबंध में सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने वालों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी शामिल हैं। मायावती ने तवांग की घटना के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर इस घटना को दुखद बताया है। मायावती ने कहा है कि सरकार को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मायावती का यह बयान उस वक्त आया जिस वक्त देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां तवांग के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। मायावती और देश के अन्य पार्टियों के सवाल पूछने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद में इस घटना पर अपना पक्ष रखा, रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मथुरा जिले के दौरे पर पहुंचे। मथुरा में सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। योगी ने यहां पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का तोहफा भी दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निकाय चुनाव को लेकर बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले नगर निकायों के अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है। यूपी सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब सभी नगर निगमों और स्थानीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। यूपी सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद सभी प्रशासकों को नियुक्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी पार्टी के कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हुए और बैठक में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। वर्षों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की किसी बैठक में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बयान दिया है। केशव मौर्य ने कहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ जनता के बीच उतरेगी। केशव ने यह भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 400 सीट जीतने की बात कहती थी वो अब सिमट गई है। केशव ने यह भी कहा कि जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। बीजेपी की जीत का दावा करते हुए केशव ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरा विश्वास है कि हम लोग 272 प्लस 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लक्ष्य रखा गया था और 2017 में 300 पार का लक्ष्य रखा गया था और 2019 में भी देश की संसद में 300 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते हुआ लक्ष्य भी पूरा हुआ है। 2022 में भी हम लोग 300 पार का लक्ष्य रखे थे, थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन जो 400 पार कर रहे थे वो तो कहीं टिके नहीं। तो 2024 में 400 पार का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है।